रात का वक्त था। घड़ी ने अभी अभी 11 बजाए थे। एक बड़ी कंपनी के ऑफिस की खिड़कियों से अभी भी हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। बाकी सब कर्मचारी जा चुके थे, लेकिन एक शख्स चुपचाप सफाई कर रहा था। उसका नाम था अरुण, ऑफिस बॉय। अरुण का काम सिर्फ चाय बनाना, फाइलें इधर उधर पहुंचाना और टेबल साफ करना था। लेकिन उस रात जब वो टेबल पहुंच रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी फाइल पर पड़ी। वो फाइल आधी खुली हुई थी और उसके अंदर नोटों के बंडल रखे हुए थे। साथ ही कुछ ऐसे कागजात जिनमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर नकली दस्तखत किए गए थे। अरुण के हाथ कांपने लगे। उसके मन में सवाल उठा, ये सब यहां कैसे आया? किसका है ये पैसा? क्या कोई घोटाला हो रहा है? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अरुण ने तुरंत फाइल को मेज पर रखा और झाड़ू उठाकर ऐसा दिखाने लगा जैसे वो सिर्फ सफाई कर रहा हो। दरवाजा खुला और अंदर आया कंपनी का मैनेजर विनीत मल्होत्रा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। विनीत कड़क आवाज में, अरुण, तू अभी तक यहीं है? क्या कर रहा था इस मेज के पास? अरुण ने घबराते हुए कहा, साहब, मैं तो बस सफाई कर रहा था। उसने उसकी आंखों में सीधा देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। विनीत, याद रख, जो देखा है उसे भूल जाना, वरना तेरी नौकरी ही नहीं, तेरी जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। अरुण का गला सूख गया। वो समझ चुका था, ये मामला सिर्फ कुछ पैसों का नहीं, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार और अपराध का है। लेकिन क्या अरुण चुप रहेगा या एक साधारण सा ऑफिस बॉय बनकर हिला देगा पूरे सिस्टम को? उस रात के बाद से अरुण की नींद उड़ गई थी। वो जब भी ऑफिस में मैनेजर विनीत मल्होत्रा को देखता, उसके कानों में वही धमकी गूंज जाती, जो देखा है उसे भूल जाना, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन सच को दबाना अरुण के बस की बात नहीं थी। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि अगर ये घोटाला सामने ना आया तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, और अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या मेरी अपनी जिंदगी सुरक्षित रहेगी? एक दिन अरुण ने चुपके से उस फाइल की कॉपी निकालने की कोशिश की। रात के वक्त जब सब चले जाते थे, वो ऑफिस के पुराने जेरोक्स मशीन के पास गया और कागजात कॉपी करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटकर देखता है, पीछे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड शक भरी नजर से, क्या कर रहे हो अरुण? अरुण हड़बड़ा गया, लेकिन उसने जल्दी से झूठ बना दिया। अरुण, कुछ बॉस ने कॉपी करने को कहा था, तुम किसी को मत बताना। गार्ड चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में शक और गहरा हो गया। अगले दिन अरुण को एहसास हुआ कि मामला और भी खतरनाक है, क्योंकि अब सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि कुछ बड़े अफसर और नेता भी इस खेल में शामिल थे। कॉरिडोर में उसकी नजर पड़ी, विनीत कुछ लोगों से मिल रहा था और उन लोगों ने सूट पहने बॉडीगार्ड्स लगाए हुए थे। अरुण समझ गया, ये खेल सिर्फ ऑफिस का नहीं बल्कि पूरे शहर की साजिश है। अब अरुण के सामने दो रास्ते थे, या तो डर कर चुप रहे या फिर सबूत इकट्ठा करके इस खेल को बेनकाब कर दे। उस रात अरुण ने फैसला कर लिया, भले मेरी जान जाए लेकिन मैं सच को सामने लाऊंगा। अरुण ने सबूत अपने बैग में छुपा कर रखा, लेकिन उसे पता था जितनी बड़ी मछलियां इस घोटाले में शामिल हैं, उतना ही बड़ा खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि उसका टेबल अस्त व्यस्त पड़ा है। कोई उसकी चीजों को खंगाल कर गया था। अरुण का दिल धड़क उठा, क्या किसी को सबूतों के बारे में पता चल गया है? उसी वक्त मैनेजर विनीत मल्होत्रा ने उसे केबिन में बुलाया। विनीत ठंडी मुस्कान के साथ, अरुण, सुना है तो बहुत मेहनती है, पर याद रख, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर दस्तक देना जानलेवा साबित हो सकता है। अरुण ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी चुप्पी ही विनीत को बेचैन करने लगी। उस रात अरुण सीधे एक पत्रकार के पास पहुंचा। पत्रकार सुमित चौधरी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने के लिए जाना जाता था। अरुण कांपती आवाज में, भाई साहब, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे कई बड़े नामों की पोल खुल जाएगी, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए।
सुमित ने कागजों पर नजर डाली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुमित, ये बहुत बड़ा मामला है अरुण। अगर ये बाहर आ गया तो पूरा शहर हिल जाएगा। अरुण, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सच सबके सामने आए, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन जैसे ही सुमित और अरुण ने मिलने की योजना बनाई, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। कार की हेडलाइट्स अचानक उनके सामने चमकी। कुछ नकाबपोश लोग उतरे और अरुण को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अरुण चिल्लाते हुए, ये लोग सच को सामने नहीं आने देंगे। सुमित ने जैसे तैसे उसे बचाया और दोनों भागते भागते अंधेरी गलियों में छिप गए। अब ये लड़ाई सिर्फ ऑफिस बॉय अरुण की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी थी सिस्टम और इंसाफ की जंग। अरुण और पत्रकार सुमित उस रात बच तो गए, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। अरुण के पास मौजूद पेन ड्राइव और दस्तावेज किसी भी वक्त छीने जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे सीधे कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। सुना है कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। अरुण और सुमित जब कोर्ट में दाखिल हुए तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। विनीत मल्होत्रा और उसके साथ खड़े नेता भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जज के सामने सुमित खड़े होकर बोले, मान्यवर, ये सबूत साबित करते हैं कि कैसे लाखों रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। और सबसे बड़ी गवाही देगा यही लड़का जो अब तक सबकी नजर में सिर्फ एक ऑफिस बॉय था। अरुण कांपते हुए उठा। उसके हाथ पसीने से भीगे थे, लेकिन आंखों में अटूट हिम्मत थी। अरुण जज के सामने, मैं गरीब हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सच देखा है। और अगर आज मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी सिस्टम के तले कुचलती रहेंगी। उसने पेनड्राइव आगे बढ़ाई। जैसे ही स्क्रीन पर डेटा चला, पूरे कोर्ट रूम में सनसनी फैल गई। बड़े बड़े अफसर और नेता रिश्वत लेते हुए, नकली दस्तखत, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन, सबकी सच्चाई सामने थी। विनीत मल्होत्रा चीख पड़ा, ये झूठ है, ये सबूत नकली हैं। लेकिन तभी जज ने सख्ती से कहा, चुप रहिए विनीत, आपके खिलाफ गवाही और सबूत पर्याप्त हैं। पुलिस तुरंत खड़ी हो गई और विनीत सहित बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के बाहर लोग अरुण के चारों तरफ जमा हो गए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू तो हीरो निकला बेटा। अरुण की आंखों में आंसू थे। वो जमीन की ओर झुका और कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो कई बड़े बड़े अफसर भी करने से डरते थे। एक साधारण ऑफिस बॉय ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सच की जीत हमेशा होती है। कोर्ट से बाहर आते ही अरुण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक ऑफिस बॉय नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन चुका था, सच्चाई और साहस का प्रतीक। बाहर पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अरुण से सवाल कर रहा था, तुमने इतनी हिम्मत कहां से पाई? अरुण ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मेरे माता पिता ने सिखाया था कि चाहे जितना भी दबाव हो, सच बोलना कभी मत छोड़ना। विजय का सम्मान। कुछ हफ्तों बाद वही कंपनी जहां कभी भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अब एक नई ऊर्जा के साथ चल रही थी। अरुण को स्पेशल इंटेग्रिटी ऑफिसर की पोस्ट मिली ताकि वो कंपनी में ईमानदारी का पहरेदार बन सके। कर्मचारी अब उसे देखकर मुस्कुराते, सम्मान से सलाम करते। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तरफ नजर भी झुकाकर देखते थे। एक दिन कंपनी की मीटिंग में अरुण ने सबके सामने कहा, दोस्तों, ये कुर्सी, ये पद, ये पैसा सब अस्थायी है, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कैमरा धीरे धीरे अरुण के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में चमक है और चेहरे पर संतोष। एक साधारण ऑफिस बॉय ने हमें सिखाया कि हीरो बनने के लिए किसी बड़े पद की जरूरत नहीं होती, बस सच्चाई और हिम्मत चाहिए। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हौसलों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दे।